हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कप्स लव टैरो। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। तो लेट्स सी। आई नो कि चैनल काफ़ी डाउन हो गया है, बट बिकॉज इस पता नहीं इस ये क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ बनता चला जा रहा है, जिसकी वजह से कंटिन्यूशन आ ही नहीं पा रही है चैनल पे। एवरी टाइम आई सेट द सेम लाइन, प्लीज़ कोऑपरेट विथ अस, प्लीज़ लव अस। हम ज़रूर आपके लिए वो वीडियोस लेके आएंगे और जल्दी लेके आएंगे। लेट मी शफल फर्स्ट। प्लीज एंजल्स गाइड मी। यहाँ पे जो जगलप मुझे लग रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि पहला आया है टेम्परेंस एंड द 8 ऑफ कप्स। ओके, आपको लेके ना आप करेंटली फेज में ना लाइफ में जहाँ भी स्टैंड करते हो वहाँ बहुत डिसअपॉइंटेड हो। आप ये डिसअपॉइंटेड इसलिए हो क्योंकि आपने ना कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख ली थी किसी से, पर्सन से, सिचुएशन से, बट वो सिचुएशन शायद अभी वैसे हो नहीं पा रही हैं, तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो। तो लोग आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है जो आप शेयर नहीं कर पा रहे हो या उनको बता नहीं रहे हो। लाइफ के कौन से चैलेंजेस को आप फेस कर रहे हो जिसको लेके आपके बिहेवियर में इतना चेंजेस आ रहा है। देखो, आप कोशिश बहुत कर रहे हो कि लाइफ में बैलेंस बना रहे। हर किसी के ट्रेड अलग होते हैं, हर किसी की पर्सनालिटी अलग होती है एंड हर कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव रखता है। बट आपको क्या चाहिए ये आपको देखना पड़ेगा। आप उस हिसाब से उसमें से कितना निकाल रहे हो अच्छा सा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो लोग आपके लिए यही सोच रहे हैं कि ये इंसान इतना बैलेंस में रहने वाला इंसान है, चीज़ों को समझने वाला इंसान है। नाउ दिस पर्सन, वाई दिस पर्सन इज़ बिहेविंग लाइक दिस, क्योंकि आप वॉक अवे की एनर्जी में हो, आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, जहाँ आप ये दिखा रहे हैं आप कि आप थक गए। अब मुझे किसी को नहीं मनाना, अब मुझे किसी से कुछ नहीं एक्सपेक्ट करना, अब मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। कि एक गिव अप करने वाली एनर्जी नहीं है, लेकिन सिचुएशन को होल्ड करके ना रखने वाली एनर्जी है कि अब जो जैसा है ना उसको वैसे ही जाने दो, मैं अपना काम करूँगा, मैं अपने ऊपर फोकस करूँगा। तो लोग आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि आपने इतना बड़ा डिसीज़न रातों रात तो नहीं लिया होगा। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा चल रहा है जिसको आप शायद हैंडल नहीं कर पा रहे हो। तो लोगों की सोच आपको लेकर यही है कि you are hiding something. Okay, 6 of Pentacles and the High Priestess रिवर्स में आया है। मैं रिवर्स के कार्ड नहीं लेती हूँ, फिर भी मैसेज जो रिसीव होगा वो मैं आपको ज़रूर कन्वे करूँगी। देखो, लोग आपके लिए ये सोचते हैं कि आप बहुत हेल्पफुल नेचर के हो, चैरिटी करते हो, यू नेवर गिव अप ऑन अ सिचुएशन, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो फिज़िकली किसी की हेल्प करना हो। बट करेंटली वही हाई प्रीस्टेस रिवर्स में आना बताता है एक टाइप का इल्यूज़न, एक टाइप का लैकनेस, और कहीं ना कहीं अपने सेल्फ वर्थ की वैल्यू ना समझना। और तो ये रीडिंग ना थोड़ी अलग सी जा रही है, बहुत ही डीप चली जा रही है। ऐसा लग रहा है कि लोगों के था आपके ऊपर डोमिनेंसी वाला जो बिहेवियर दिखा रहे थे अभी तक, वो आप उनका वर्कआउट नहीं कर रहा है आप पे। अब ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ज़्यादा इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है, या आपने अवेलेबिलिटी अपनी बहुत ज़्यादा कम कर दी है लोगों के हिसाब से चलने वाली। तो लोग आपके लिए यही सोच रहे हैं कि यू आर नॉट लाइक दैट, आप ऐसे नहीं थे जैसे आप अभी दिखा रहे हो। पर ट्रस्ट मी, आई डोंट नो कि मैं आपकी इस पर्सनालिटी को इतना पसंद क्यों कर रही हूँ। ये वो इसलिए भी रीज़न है क्योंकि शायद आपकी गिविंग नेचर की वजह से, है ना, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने ऑलरेडी फेस किए हैं लाइफ में। यस, देखिए 10 ऑफ सॉर्ड एट द एंड कहीं ना कहीं बिट्रेयल की एनर्जी या यूँ कहें डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी आपने ही फेस करी है। नाउ इट्स अ टाइम टू सरेंडर।
आपने लाइफ में बहुत सारे ऐसे फेजेस देखे हैं जहाँ पे आपने उम्मीद भी नहीं करी थी कि ये चीज़ इस तरह से वर्कआउट करेगी, और वो चीज़ उस तरह से वर्कआउट करी है। अभी लोग आपके बारे में ये ज़रूर सोच रहे हैं कि आप में पेशेंस लेवल का जो ग्रोथ आया है ना, ट्रेमेंडनेस आया है। आप में समझ का जो, सुलझने का जो एक जोश आया है ना, वो एकदम अलग सा आया है। क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल और नाइट ऑफ सॉर्ड दोनों ही कार्ड्स आए हैं। आपको पता है कि कब मुझे कहाँ पे कैसे रिएक्ट करना है, किस हिसाब से सिचुएशन को डील करना है। तो लोग आपके बारे में जो सोचते हैं ना, वो यही सोचते हैं कि इससे पंगा मत लो, क्योंकि ये किसी से उलझता नहीं है, और उलझता नहीं है तो फिर कोई मतलब भी नहीं रखता। लेकिन अगर इसे लिया तो एट द एंड उनको ही सॉरी फील होगा खुद के लिए। यहाँ पे आया है द फूल, पेज ऑफ कप्स। कुछ नया सीखने की चाह आप में बहुत ज़्यादा दिख रही है इस समय, तो गो अहेड, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको एक नए वर्जन में देखने के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि ये रातों रात वाली एनर्जी तो नहीं है। चलिए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या। आज मेरा शीर्ष चक्र आर्कएंजल मेट्रोटॉन। अपने थर्ड आई चक्रा पे काम करो। आर्कएंजल आपके साथ हैं, और स्ट्रैटेजी अपनी मत शेयर करो किसी से भी, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि शायद आप बहुत जल्दी से ही सब कुछ बोल देते हो या बता देते हो, ऐसी एनर्जी हो सकती है। एंड अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, इस समय बहुत ज़रूरी है हेल्थ का, अपने विज़न का, वो अपने आप को पर्सनली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो आप दे रहे हो ना, वो बिल्कुल राइट ट्रैक पे है। डोंट वरी, डोंट डाउट योर सेल्फ, एंड सेल्फ क्रिटिज़म से बचना है आपको, है ना, क्योंकि आप जो हो, यू आर बेस्ट, यू आर एवरीथिंग, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, राइट। तो ओवरऑल ये रीडिंग बहुत पॉजिटिव है, इसे क्लेम करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।